ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य अपने जीवन में अनेक संबंध बनाता है, अनेक कर्तव्य निभाता है और अनगिनत इच्छाओं का पीछा करता है। परंतु समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। केवल भगवान का स्मरण और आत्मा का कल्याण ही शाश्वत रहता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। पुरुषोत्तम मास हमें इसी दिव्य सत्य का बोध कराता है कि संसार का वैभव क्षणिक है, जबकि भगवान की भक्ति और ज्ञान अमूल्य है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 19। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, जब देवर्षि नारद ने भगवान श्री नारायण की वाणी सुनी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े प्रेम और विनम्रता से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, तपस्वी और धर्मनिष्ठ सुदेव ब्राह्मण ने आपसे जो प्रार्थना की थी, उसके उत्तर में आपने क्या कहा? कृपा करके वे पवित्र संवाद हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे मुनिवर, सुदेव ब्राह्मण ने अत्यंत दीन भाव और भक्ति से अपनी बात भगवान विष्णु के समक्ष रखी। अपने भक्त के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहे। भगवान श्री हरि बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुमने जो साधना की है, वैसी साधना करना किसी के लिए भी सहज नहीं है। वास्तव में जिस कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, उसका महत्व तुम स्वयं भी नहीं जानते। ये मेरा अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अपने पुत्र के वियोग में तुम और तुम्हारी पत्नी इतने दुखी थे कि संसार की सभी बातों को भूल चुके थे। लेकिन उसी अवस्था में तुमसे अनजाने में पुरुषोत्तम मास का महान व्रत और सेवा संपन्न हो गई। हे तपस्वी ब्राह्मण, इस पुरुषोत्तम मास में यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन भी श्रद्धा पूर्वक उपवास कर ले, तो उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। किंतु तुम्हारे साथ तो और भी अद्भुत बात हुई। पुत्र के शोक में डूबे रहने के कारण तुम पूरे एक महीने तक अन्न ग्रहण नहीं कर सकी। इस प्रकार तुमसे पूरे पुरुषोत्तम मास का अखंड उपवास हो गया। इतना ही नहीं, उस समय असमय में वर्षा भी होती रही। वर्षा के जल से तुम प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और सायंकाल तीनों समय स्नान करते रहे। इस प्रकार बिना किसी विशेष प्रयास के तुमसे पुरुषोत्तम मास के सभी पुण्यदायक नियम पूर्ण हो गए। भगवान श्री हरि आगे बोले, हे तपस्वी ब्राह्मण, पूरे एक महीने तक तुम्हें वर्षा के पवित्र जल में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उतने ही दिनों तक निरंतर उपवास भी होता रहा। पुत्र वियोग के गहरे दुख में तुम इतने डूब गए थे कि तुम्हें ना तो अपने शरीर का ध्यान रहा और ना ही किसी नियम का। फिर भी अनजाने में ही तुमसे पुरुषोत्तम मास का एक ऐसा पालन हो गया जो बड़े बड़े साधकों के लिए भी दुर्लभ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी इस साधना का मूल्य कौन आंक सकता है? इसकी महिमा का वर्णन करना भी अत्यंत कठिन है। भगवान ने आगे कहा, एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष एक अद्भुत तुलना की। उन्होंने तराजू के एक पल्ले में वेदों में बताए गए सभी ज्ञान, व्रत, तप, दान और पुण्य कर्म रख दिए और दूसरे पल्ले में केवल पुरुषोत्तम मास की महिमा रखी। तब आश्चर्यजनक रूप से वेदों में वर्णित सभी साधन हल्के पड़ गए, जबकि पुरुषोत्तम मास का पल्ला सबसे भारी सिद्ध हुआ। अर्थात इसकी महिमा और पुण्य उन सभी साधनों से बढ़कर है। इसी कारण पृथ्वी पर रहने वाले श्रद्धालु लोग बड़े आदर और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास का पूजन और पालन करते हैं। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, हे तपस्वी ब्राह्मण, यद्यपि पुरुषोत्तम मास की महिमा समस्त लोकों में प्रसिद्ध है, फिर भी पृथ्वी लोक में श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पालन करने पर विशेष पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय वत्स, तुम वास्तव में धन्य हो, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में तुमसे अत्यंत कठिन और महान तपस्या संपन्न हुई है। यद्यपि ये सब अनजाने में हुआ, फिर भी उसका फल अत्यंत महान है। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप, पूजा और भगवान के स्मरण जैसे पुण्य कार्य नहीं करता, वे अपने जीवन के एक महान अवसर को खो देता है। ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक अभाव और दुख का सामना करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, वह हमें अत्यंत प्रिय होता है।
ऐसा मनुष्य वास्तव में धन्य, भाग्यवान और पुण्यात्मा कहलाता है। श्री नारायण जी बोले, हे मुनिवर, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण को उपदेश देकर और उसे आशीर्वाद प्रदान करके भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ हुए और तुरंत अपने दिव्य बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान के प्रस्थान के बाद सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी का हृदय आनंद से भर गया। उनका पुत्र सुखदेव, जो भगवान की कृपा से मृत्यु के मुख से वापस लौट आया था, उसे अपने सामने जीवित देखकर दोनों दिन रात प्रसन्न रहने लगे। सुदेव शर्मा बार बार भगवान की कृपा और पुरुषोत्तम मास की महिमा का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मैंने तो अज्ञानवश और अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का पालन किया था, लेकिन देखो इसकी महिमा कितनी अद्भुत है। इसी के प्रभाव से मेरा मृत पुत्र पुनः जीवित हो गया। वास्तव में ऐसा चमत्कारी और कल्याणकारी मास मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार वे पुरुषोत्तम मास की महिमा पर आश्चर्य करते और भगवान का गुणगान करते रहते थे। अब उनके हृदय में इस पवित्र मास के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया। इसलिए वे बड़े प्रेम, भक्ति और विधि विधान से पुरुषोत्तम मास का पूजन करने लगे। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। वहीं सुखदेव भी एक आदर्श पुत्र की तरह अपने उत्तम आचरण, सेवा और सद्गुणों से अपने माता पिता का हृदय प्रसन्न करता था। इस प्रकार उस परिवार में फिर से सुख, शांति और भगवान की भक्ति का वातावरण स्थापित हो गया। पुरुषोत्तम मास की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद सुदेव शर्मा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। वे सदैव पुरुषोत्तम मास की महिमा का गुणगान करते और अत्यंत श्रद्धा एवं आदर के साथ भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे उनका मन संसार के कर्मों से मिलने वाले फल और भौतिक इच्छाओं से हटने लगा। अब उन्हें धन, वैभव या किसी सांसारिक लाभ की चाह नहीं रही। उनका हृदय केवल भगवान की भक्ति में ही आनंद अनुभव करने लगा। उन्होंने समझ लिया कि पुरुषोत्तम मास सभी दुखों को दूर करने वाला और भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाला दिव्य अवसर है। इसलिए जब जब पुरुषोत्तम मास आता, तब वे अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक जप, हवन, पूजा और भगवान श्री हरि के स्मरण में समय व्यतीत करते। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने अपना जीवन सुख, शांति और धर्म के साथ बिताया। लंबे समय तक संसार के कर्तव्यों का पालन करने और जीवन के सभी सुखों का उचित रूप से उपभोग करने के बाद अंततः सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी दोनों भगवान विष्णु के दिव्य धाम को प्राप्त हो गए, जहां पहुंचकर जीव सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण जी आगे बोले, सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी जिस दिव्य लोक को प्राप्त हुए थे, वे इतना महान और दुर्लभ है कि उसे प्राप्त करना बड़े बड़े योगियों के लिए भी आसान नहीं है। फिर केवल बाहरी कर्म कांड या यज्ञ करने वाले लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस दिव्य धाम में भगवान विष्णु के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहां न कोई दुख है, न शोक, न भय और न किसी प्रकार की चिंता। वहां रहने वाले जीव सदैव भगवान की कृपा और दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। लंबे समय तक उस परम सुख में धाम में निवास करने और वहां के दिव्य सुखों का अनुभव करने के बाद सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी ने पुनः पृथ्वी लोक में जन्म लिया। हे राजन, आप वही सुदेव शर्मा हैं जो आज इस जन्म में दृढ़ धनवान नाम से प्रसिद्ध राजा बने हैं। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास की भक्ति और भगवान के नाम के प्रभाव से आपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार की दिव्य सिद्धियां, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। और हे नरेश, आपकी पटरानी कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में आपकी धर्म पत्नी गौतमी ही है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा था उसका संपूर्ण रहस्य अब मैंने आपको बता दिया है। जहाँ तक उस सुख पक्षी का प्रश्न है, वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह पूर्व जन्म में आपका पुत्र सुखदेव था, जिसे भगवान श्री हरि ने अपनी कृपा से पुनः जीवन प्रदान किया था। दीर्घ काल तक जीवन व्यतीत करने के बाद वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। समय आने पर वह एक सुख पक्षी के रूप में वन के एक सुंदर सरोवर के पास स्थित वट वृक्ष पर निवास करने लगा। वहीं उसने आपको देखा और तुरंत अपने पूर्व जन्म को स्मरण कर लिया। उसने मन ही मन विचार किया, ये तो मेरे पूर्व जन्म के पिता हैं। इन्होंने मुझे प्रेम दिया, मेरा पालन पोषण किया और मेरे हित की कामना की। लेकिन इस समय ये संसार के मोह, विषय, वासना और अज्ञान के जाल में फंसे हुए प्रतीत हो रहे हैं।
अपने पूर्व जन्म के पिता की ऐसी अवस्था देखकर उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। तब उसने सोचा, यदि मैं इन्हें सत्य ज्ञान का उपदेश न दूं और इन्हें सही मार्ग न दिखाऊं तो ये मेरे पुत्र धर्म के विपरीत होगा। मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। इस प्रकार दया और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर वह सुख पक्षी राजा को ज्ञान का उपदेश देने का निश्चय करने लगा। सुख पक्षी ने मन ही मन विचार किया, वास्तविक पुत्र वही कहलाता है जो अपने पिता को अज्ञान, पाप और अधोगति से बचाकर धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जाए। यदि मैं अपने पूर्व जन्म के पिता का कल्याण करने का प्रयास न करूं तो मेरे ज्ञान का क्या लाभ? तब तो मेरे द्वारा प्राप्त शास्त्रों का सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने निश्चय किया कि वह अपने पूर्व जन्म के पिता पर उपकार करेगा और उन्हें सत्य ज्ञान का मार्ग दिखलाएगा। वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन दृढ़धनवा, इसी भावना से प्रेरित होकर उस सुख पक्षी ने आपको ज्ञान का उपदेश दिया था। इसके बाद वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप राजन, आपने जो कुछ मुझसे पूछा था उसका संपूर्ण उत्तर मैंने दे दिया। अब मेरी इच्छा पवित्र और पापों का नाश करने वाली सरयू नदी के दर्शन और स्नान करने की है, इसलिए मैं वहां प्रस्थान करूंगा। श्री नारायण जी बोले, हे मुनिवर, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म का अद्भुत और रहस्यमय चरित्र विस्तार से सुनाया। कथा समाप्त करके जब वे वहां से जाने लगे तब राजा दृढ़धनवा अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक वाल्मीकि मुनि को प्रणाम किया और विनम्रता से कुछ कहने लगे। राजा ने आगे क्या कहा, वाल्मीकि मुनि ने उन्हें कौन सा उत्तर दिया और इस कथा में आगे कौन सा नया रहस्य प्रकट होने वाला है, ये सब हम अगले अध्याय में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।